तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, पार्ट 1 ऑलरेडी बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। पार्ट 1 पढ़िएगा, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा। ये क्लास 6 का है, ऑक्सफोर्ड साइंस। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम छोड़े हुए थे। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में, कैसे होता है। तो ये वाला आपका एक्सप्लेन किया गया है पार्ट 1 वीडियो में, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये भी छूटा हुआ था, ये वाला पार्ट। खैर, ये क्लोज सर्किट के बारे में बताया गया है, और क्लोज सर्किट आपको उस पार्ट 1 में बता दिया गया है। सब हम ऐसे ही इसको पढ़े हुए नहीं थे, बिना पढ़े हुए हम खुद से एक्सप्लेन किए थे आपको अपने लैंग्वेज में। तो आई होप कि क्लोज सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। क्लोज्ड सर्किट उसको बोलते हैं, ऐसा सर्किट जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एज अ रिजल्ट बल्ब ग्लो। जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के थ्रू फ्लो करता है और उसके बाद जो हमारा ये बल्ब है ग्लो करता है, इसी को हम क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट जस्ट इसका अपोजिट होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता तो है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कहीं से कनेक्शन टूटा हुआ रहता है, मतलब हटा हुआ रहता है इसके कारण। और एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सोर्स टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट का देखो कैसे डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ से करंट निकल कर फिर यहीं जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है इसमें। ठीक है, डायरेक्शन जैसा आपको हम बता दिए हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच के बारे में आपके घर में, सारे के घरों में स्विच होंगे। ठीक है, सभी को पता होगा स्विच होता क्या है, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, इसका यूजेस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच को यूज़ करते हैं अपने घर में लाइट को ऑफ ऑन करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितने भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, या मशीन हो गया या डिवाइस हो गया, तो ऑन ऑफ करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये काम कैसे करता है, तो नहीं पता होगा। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये वर्क कैसे करता है। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू ओपन और क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी हम लोग ओपन सर्किट के बारे में पढ़े थे और क्लोज्ड सर्किट के बारे में पढ़े थे, तो उसी बेसिस पे ये भी वर्क करता है। इसको इसलिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है हमारा सर्किट को ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए। मतलब कि क्लोज़ हुआ तो हमारा बल्ब चला और ओपन हुआ तो हमारा बल्ब बंद हो गया। पूछ गया यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन वी ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करते हैं तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट स्टॉप। तो इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। और जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तब जाकर ये क्या होगा, बल्ब जलना स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है ना कि स्विच टाइम कभी कभी एक की के जैसा रेफ़र किया जाता है, मतलब चाबी के जैसा, ऑन किए ऑफ किए उस तरीक़ा से। अब देखो यहाँ पे ये हमारा ये स्विच है, स्विच इधर का ऑन होता है, मतलब कि ये यहाँ पे ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है, यहाँ पे कैसे, तो ये ऑन है स्विच। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करेगा, ऑफ़ करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो खैर ये तो आपको सबको पता होगा, क्योंकि घर में आप लोग प्रैक्टिकल डेली करते होंगे, अभी भी करके आए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना कि जैसे कि ये ऑफ़ किया गया ना, तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ का वायर का और यहाँ का वायर का, वो कनेक्शन को बीच में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसका फ्लो रुक जाता है, वहाँ पे यहीं पे रुक जाएगा, जिसके कारण ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और सेम इसमें उल्टा होता है कि ये जैसे कि जो इलेक्ट्रिक जो ये वायर था उसको तोड़ा था, स्विच को ऑफ़ करने पे, ऑन करेंगे तो जस्ट वो क्या कर देता है, ऐड कर देता है, उसको जोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक स्विच ऑन हो जाता है। अब ये वाला जो सिंबल बताया गया है आपका स्विच का सिंबल है। ठीक है, ये स्विच का सिंबल है। की को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मतलब कि ऐसा है तो मतलब कि ऑन है, जिसको हम लोग क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे, और ऐसा है तो समझो कि ये ऑफ है, जिसको हम लोग ओपन सर्किट बोलेंगे। ठीक है,
जैसे कि ये वायर है, ये भी वायर है, और ये बीच में स्विच है। तो स्विच अगर ऐसा है तो समझो कि ये दोनों से टच है, यानी कि ऑन है। अगर ऐसा है और ऐसा है तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो टच नहीं है, इसका मतलब कि ये ओपन सर्किट है हमारा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग ये टॉर्च के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक टॉर्च है ये, और इसमें क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक टॉर्च का, और इस फिगर को हम लोग समझेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होता है, उसमें एक या एक से ज़्यादा सेल को लगाया जाता है, जो एक सोर्स है लाइट का, जिसके चलते लाइट ग्लो करता है, और ये सेल को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद स्विच भी रहता है, एक छोटा सा बल्ब होता है, स्विच के थ्रू बल्ब ये सेल को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक बल्ब भी रहता है, ठीक है। व्हेन वन स्विच इज पुश टू द ऑन पोजीशन द सर्किट इज़ कंप्लीट। तो स्विच को यहाँ से अगर हम आगे की ओर पुश करेंगे तो हमारा जो सर्किट होता है उस टाइम फिर कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि वो क्लोज्ड सर्किट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बल्ब ग्लो करने स्टार्ट करता है। अगर हम इसको पीछे की ओर पुश करते हैं, मतलब पुश करने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप टॉर्च भी यूज़ किए होंगे, तो उसका जो पोजीशन है ऑफ की ओर हो जाता है, और सर्किट हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है। इनकम्प्लीट कहने का मतलब कि ओपन सर्किट हो जाता है, जिसके कारण लाइट चला जाता है, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट नहीं करता। अब चलो इस टॉर्च को हम लोग देखकर फिर से, ऐसे तो हम समझा दिए लेकिन फिर से आपको समझा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, टॉर्च का एक डायग्राम दिया गया है, और इसमें देखो एक सेल लगा हुआ है, एक और सेल लगा, दोनों को ऐड किया गया है, ठीक है। प्लस माइनस देखकर आपको पता है प्लस किधर होता है और माइनस किधर होता है। टॉर्च में हमारे इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो हम एक साथ वाला बैटरी में जब भी हम आपस में जोड़ रहे हैं दो बैटरी को, दो सेल को जोड़ने के बाद ये बैटरी बना, ठीक है। दो सेल को ही बैटरी बोला जाता है, एक को हम लोग सिंपल सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों को ऐड किया गया, और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा बल्ब है, और यहाँ पे स्विच लगाया गया है। स्विच में क्या है ना कि जैसे कि आप इसको आगे की ओर पुश करोगे तो ये जो सर्किट है ये फिर जाकर ये जोड़ देता है आपस में, मतलब कि फिर ये इससे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो बल्ब ग्लो करे। इसको पीछे की ओर पुश करोगे तो यहाँ का जो कनेक्शन है आपस में तोड़ देता है, जिसके कारण करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन क्या है कि वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इधर पहुंच नहीं पा रहा है यहाँ पे, जिसके कारण बल्ब ऑफ हो जाता है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम डिस्कस किए थे पार्ट 1 में, लेकिन डिटेल में नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो एक लैंग्वेज में आपको बताएंगे, सिंपल लैंग्वेज में, आपको तुरंत समझ में आने वाला है। देखो कंडक्टर हम उसको बोलते हैं ना कि जिससे लाइट फ्लो करें, जिससे करेंट फ्लो करे, सॉरी लाइट नो, करेंट फ्लो करे, ठीक है ना। जिससे करेंट फ्लो करता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट हमारा इंसुलेटर होता है जिससे करेंट फ्लो नहीं करे, और उसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो जितने भी कंप्लीट सर्किट्स होते हैं जो भी, देन वाई इज़ दैट बल्ब ग्लोज ओनली इन सर्किट। तो ऐसा क्यों होता है कि बल्ब सिर्फ सर्किट में ही ग्लो करता है, और दूसरे जगह सर्किट में क्यों नहीं ग्लो करता है, दूसरा हम लोग चीज़ यूज़ करके, दूसरा मटेरियल यूज़ करके। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी मटेरियल्स उसमें होते हैं वो कंडक्टर मटेरियल लगाया जाता है उसमें, ताकि उससे करंट फ्लो करे, ठीक है, उससे करंट फ्लो करे। और ऐसे मटेरियल जिससे करंट फ्लो करता है उसी को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उसको कंडक्टर बोला जाता है, ताकि उससे ही लाइट पास करता है, ठीक है। जैसे कि की हो गया, चाबी हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, आपके घर में होता होगा ना सेफ्टी पिन, चाबी वगैरह, तो वो सब मेटल से बना हुआ होता है। और जो मेटल से बने हुए मटेरियल वो क्या होता है कि कंडक्टर होते हैं, उससे करंट फ्लो कर सकता है। लोहा हो गया, आपके घर में मेटल हो गया, ये सब सारा चीज़। और इवन कि आपका जो वाटर है, पानी भी है, वो भी आपका कंडक्टर है, उससे भी लाइट फ्लो करता है, ठीक है। और मटेरियल दैट डज नॉट, ऐसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत सारे हैं, जैसे रबर हो गया, रबर बैंड हो गया, प्लास्टिक रूलर हो गया, ये सब सारा चीज़। अब रबर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब में आप करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल्स, ठीक है, जितने भी मेटल वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और कुछ कुछ
ज़्यादा अच्छा कंडक्टर्स होता है और कुछ कुछ पुअर भी कंडक्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कंडक्टर एक जैसा होता है। कोई कोई कंडक्टर होता है कि ज़्यादा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और कोई कोई कंडक्टर में थोड़ा कम फ्लो करता है, करेगा लेकिन कम फ्लो करता है। अ फ्यू नॉन मेटल्स सच एज, तो कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी जो मेटल्स नहीं भी हैं, जैसे ग्रेफाइट। आप जो पेंसिल यूज़ करते हो उसका जो ब्लैक कलर का जो लीड होता है, ठीक है, वो भी कंडक्टर ही है, ठीक है, वो भी कंडक्टर ही है और उससे भी करंट फ्लो करता है, ठीक है, उससे भी करंट फ्लो करता है। याद रखना इस बात को, पेंसिल का जो लीड होता है। एग्जाम्पल का यहाँ पे दिया गया है इंसुलेटर का एग्जाम्पल, ग्लास है, वुड है, रबर हो गया, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर। प्योर वाटर कहने का मतलब ये कि ऐसे वाटर जो एकदम बिल्कुल प्योर हो, उसमें किसी भी तरह का कोई मिक्स ना हो, ठीक है, किसी भी तरह का कुछ मिक्स ना हो, तो वैसे वाटर क्या होते हैं कि वो आपका इंसुलेटर होते हैं, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि बैटरी का पानी बेसिकली हम लोग लाते हैं ना, तो प्योर वाटर होता है, उसमें उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ड्राई एयर मतलब कि हवा, मतलब जो हवा है वो भी हमारा क्या है, इंसुलेटर। अगर हवा में करंट फ्लो करता तो हम लोग सारे लोग को करंट लगते रहता है एनी टाइम, ठीक है। हाउएवर द स्मॉलेस्ट इम्प्योरिटी इन वाटर, वही बोल रहा है कि अगर छोटा बहुत सी इम्प्योरिटी है वाटर में, अगर कुछ सब्सटेंसेस हम वाटर में ऐड कर दें, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ठीक है, अगर वाटर में हम इसको डिज़ोल्व कर दे रहे हैं तो वो एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है। समझ में आ रहा है ना हम जो बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये रबर से हम इसको अटैच किए यहाँ पे, ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये रबर हमारा इंसुलेटर है। अब यहाँ चाबी से इसको अटैच किया गया तो चाबी से बल्ब ग्लो किया क्योंकि ये हमारा कंडक्टर है। अब ये देखो रूलर है, स्केल जो आपका है, ये भी हमारा इंसुलेटर है क्योंकि इससे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सेफ्टी पिन हो गया, इससे बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये हमारा कंडक्टर हो। अब यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर। तो हाँ, कंडक्टर और इंसुलेटर का दोनों का इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि कंडक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और इंसुलेटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इक्वली इम्पोर्टेंस मान सकते हैं। गुड कंडक्टर हमारा कौन कौन सा हो गया, अच्छा कंडक्टर सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है ईजिली, इससे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं और कनेक्टर भी होता है। एल्युमिनियम का वायर होता है ना, ठीक है, और सिल्वर मतलब चांदी होता है, तो चांदी का वायर नहीं बनाया जाता, बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया जो कि हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। जैसे कि देखो, स्क्रू ड्राइवर होते हैं और टेस्टर होता है, जो घर में इलेक्ट्रिशियन आता है चेक करने, तो लेकर आता है ना टेस्टर वगैरह, कभी कुछ ख़राब हो जाता है तो टेस्ट करने के लिए, तो ऊपर में जो लगा हुआ रहता है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो टेस्टर होता है, टेस्टर के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि वो कंडक्टर मटेरियल, उससे करंट फ्लो करता है क्योंकि ये लोहा होता है, ठीक है, लोहा होता है या तो फिर एल्युमिनियम होते हैं, तो उससे। और लेकिन ऊपर में जो लगाया जाता है तो प्लास्टिक लगाया जाता है, बल्ब भी रहता है अंदर, लेकिन उसको टच करता तो उन लोग करंट क्यों नहीं मारता है, इसलिए क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, उससे करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो उसको करंट नहीं मारेगा, इसके वजह से शॉक नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट्स। अगर सिर्फ कंडक्टर ही होता तो कैसे होता, फिर वो कैसे टच कर पाता, नहीं ना टच कर पाता, तो फिर उसको करंट मारता है। इसीलिए हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक प्लग हो गया, आपके घर में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस है सब प्लास्टिक है, अगर वो सब इंसुलेटर है, अगर वो सब कंडक्टर रहता तो फिर इलेक्ट्रिक स्विच को आप टच करते ऑन करने के लिए, फ़ैन बल्ब वगैरह, तो आपको करंट लगता, शॉक लगता। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। वुड हो गया, हार्ड प्लास्टिक हो गया, ये हमको इलेक्ट्रिक करंट लगने से, करंट का शॉक लगने से आपको बचाता है ये डिवाइस वगैरह, ठीक है ना। जो लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो उन लोग रबर का सारा चीज़ पहन लेते हैं अपने हाथ में, अब सेफ गार्ड के तरह, ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक होने से बचाता है। ग्लव्स वगैरह पहनकर वो वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक। देखो, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, मतलब कि इलेक्ट्रिक से हम कैसे सेफ कर सकते हैं अपने आप को। इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस को अच्छे से हैंडल नहीं किया जाए तो हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट भी शॉक भी लग सकता है। तो हम लोग को इससे अवेयर होना चाहिए। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को केयर कर रहे हैं तो हमको अच्छे से केयर करना चाहिए और एकदम ध्यानपूर्वक उसको देखना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि हम लोग का डेथ भी हो सकता है करंट लगने के बाद। आप लोग जानते हो इसके बारे में। तो क्या क्या हम कुछ बता रहे हैं यहाँ पे टिप्स है।
और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं सेफ्टी के लिए, तो आपको इसको फॉलो करना है क्योंकि इससे कभी कोई खेल नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रिकल स्विच से खेलना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले है कि नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट, कभी हम लोग वायर और सॉकेट के साथ नहीं खेलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम जनरेटर इवन ए स्मॉल पोर्टेबल वन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है जनरेटर से, यहाँ तक कि छोटा मोटा जो जनरेटर्स होते हैं जो पोर्टेबल्स होते हैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उससे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। घर में नहीं होता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। योर हैंड्स ऑलवेज बी ड्राई व्हेन यू टच ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस प्लग सॉकेट। अगर आप प्लग को छू रहे हो या सॉकेट को छू रहे हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको आप टच कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको उसको अपने भीगा हुआ हाथ से नहीं छूना चाहिए, कभी भी नहीं भीगा हुआ। अगर आपका हाथ ड्राई है तब जाकर उसको आप टच करोगे, ठीक है। अब जब भी कभी पिन लगाते हो, स्विच लगाते हो, स्विच में जो प्लग लगाते हो, ठीक है, तो प्लग लगाते वक्त क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ऊपर ही प्लास्टिक वाला को ही टच करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ऐसे पिन है आपका यहाँ पे 2 लगाया हुआ है तो इसको छू देते हैं, तो इसको आपको नहीं छूना है, ठीक है। इसमें यही चीज़ समझाया गया है क्योंकि उससे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है आपको। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप कोई भी डिवाइस को चार्ज करो, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गया, तो बहुत लोग का ये आदत होता है कि प्लग को लगे हुए छोड़कर हम डायरेक्टली उसको रिमूव कर देते हैं अपना स्विच को और बिना कनेक्शन को कट किए हुए। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है ना कि आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है और हम प्लग में उसको लगा कर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे लिए बहुत डेंजरस प्रैक्टिस हो सकते हैं क्योंकि हम लोग को ये आदत हो चुका है ऑफ़ किए हुए हम डायरेक्टली चार्जर को निकाल देते हैं। पहले आप चार्जर को ऑफ़ करो, सिंपली ऑफ़ करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम चार्जर को निकाल कर उसके बाद मोबाइल से निकालें। इससे क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने वाला वो नहीं लगेगा कभी। ऐसा मतलब हमेशा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग केयरफुल रहेंगे अपने आप में। ऐसा क्यों करेंगे? देखो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आपके घर में, छोटे बच्चे हैं घर में, ठीक है, तो उसको एडवाइस किया जाता है कि आपके घर में बच्चे वो जैसे कि आपके कितने भी प्लग पॉइंट्स हैं तो वहाँ तक वो बच्चा ना पहुँचे, इसलिए उसको कवर कर दिया जाता है इंसुलेटर टैप से, ठीक है, टैप वगैरह से, जिससे बच्चा वहाँ पे छू ना सके। सो दैट दे डू नॉट पुट देयर लिटिल फिंगर्स इनटू द हॉल्स एंड प्लग्स पॉइंट। इसलिए क्योंकि आपके घर में स्विच होते हैं और स्विच तो अभी नीचे में आता है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं कि ये जो प्लग का पॉइंट्स होता है तो इसमें अपना फिंगर्स को पुट कर देता है, जिससे उनको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जा सकता है। तो ऐसे में क्या है कि आपके घर में बच्चे हैं तो वहाँ पे टैप जानते हो, इंसुलेटर टैप प्लास्टिक वाला, उससे उसको कवर कर दो जब यूज़ ना हो उसका, तब, ताकि बच्चा उसको अपने फिंगर को अंदर पुट ना करे। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट फॉर चार्जिंग वाइल यूजिंग ईयरफोन। जब आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ईयरफोन यूज़ कर रहे हो, आप ईयरफोन भी लगाए हो और साथ ही साथ अपने फ़ोन में चार्जिंग भी लगाया हो, ईयरफोन भी लगाया हो, तो दोनों साथ में कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको शॉक लग सकता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। या तो आप ईयरफोन लगाए हो तो चार्ज में मत लगाओ, ठीक है, ऐसा नहीं, सिर्फ ईयरफोन ही लगाना है, ओके। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा एंड और भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो शेयर ये कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको भी आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड।